हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। जैसे ही शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं ना, भूचाल आ जाता है शरीर में कि वही भाग जो जाता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है, सबका पैसा खत्म हो जाता है। यहाँ पे वही शेयर मार्केट में पैसा जमा करने के लिए बोल रहे हैं। डूबता भागता उसी का है जो दिन रात लगे रहते हैं, इधर बेचो उधर खरीदो। 9 बजे से 3 बजे तक मोबाइल पे तो यही रहता है, रात में भी यही सपना आता है, इधर बेचो उधर खरीदो, उसी का भागता डूबता है। यहाँ पे अगर मार्केट कैप देखा जाए टोटल तो 300 लाख करोड़ से ऊपर पैसा मार्केट में है टोटल। अगर म्यूचुअल फंड का बात करें तो लगभग 40 लाख करोड़ है, जबकि मार्केट में, शेयर मार्केट में 300 लाख करोड़ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यदि आपको सब्जी बहुत सारा खरीदना है, पंचायती भोज करना है, तो कहाँ जाएंगे? आप कहेंगे सब्जी मंडी में जाएंगे, साधारण दुकान में नहीं जाएंगे। फल खरीदना है तो कहेंगे आड़त में जाएंगे, बहुत सारा फल खरीदना है तो आड़त में चले जाएंगे। कपड़ा खरीदना है, बहुत सारा कपड़ा खरीदना है, बांटना है तो कपड़े के फैक्ट्री में चले जाएंगे। उसी तरह आपको पैसा, वेल्थ क्रिएशन, बहुत ज़्यादा पैसा वेल्थ क्रिएशन करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है। तो आंसर है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा है। बैंक के पास भी इतना नहीं है, कहीं किसी के पास इतना नहीं है। मार्केट से 1-2 करोड़ रुपया हमको चाहिए तो यहीं पे जाके इससे ले लेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे है तो यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा लिया जा सकता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है ना कि भाग जाता है, डूब जाता है, हेरा जाता है, ये टीवी मीडिया का मिसलीडिंग है। पिछले 7-8 साल से हमने टीवी न्यूज़ प्रोपेगेंडा सुना ही नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि आप न्यूज़ कौन से सुनते हैं? वो अलग है, 2-3 लोग हैं जुड़े हुए जिनसे एक्चुअल ट्रुथ पता चलता है। बाकी प्रोपेगेंडा मैं सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं हूँ। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, सच जो होगा वो लोगों को प्रोपेगेंडा लग जाता है। मैंने कहा था कि 9 और जो 11 जो था, ये वाला जो बिल्डिंग में हवाई जहाज टकराया था, वो हवाई जहाज टकराया ही नहीं था। ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो 40 साल के बाद सच्चाई पता चलता है। हमारे बॉस जी, सुभाष चंद्र बोस जी, प्लेन क्रैश में चले गए, ये 8-70 साल के बाद पता चलता है कि नहीं गए। तो जो सच है ना वो 40-50 साल के बाद पता चलेगा। जो सच हमें पता है, अभी बोलूँगा तो आप भरोसा नहीं करेंगे, वो 40 साल के बाद पता चलेगा। बीतने देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टिंग में। साधारण इन्वेस्टर जो 5,000, 10,000, 1-2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं घुसना है। अब असाधारण इन्वेस्टर कौन है? जो फंड मैनेजर हैं, ब्रोकर हैं, मार्केट रिलेटेड ही काम करते रहते हैं, उनको हम असाधारण बोलते हैं। फुल टाइम यही काम है, ट्रेडिंग करना, इधर खरीदो उधर बेचो, अपना भी खरीद बिक्री कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं, यही काम ही है। लेकिन इसमें भी पता करने का कोशिश करेंगे ना तो 10% ही वेल्थ क्रिएशन पर कर पाते हैं। और वो वेल्थ क्रिएशन इसीलिए कर पाते हैं कि यहाँ भी वो इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस है, ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके इन्वेस्टिंग पे फोकस है। अब यहाँ पे 3 स्टेप फॉर साधारण इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड में। अगर आपको मच फंड में करना है तो 3 ही स्टेप है। पहला, देखो परफॉर्मेंस, देखो चल क्या रहा है, ऐसे चलते चलते देख लो। दूसरा, खुद से कैलकुलेट कीजिए। और तीसरा है SIP के थ्रू झोंकते जाइए पैसा। तो पहला है देखना। कैसे देखेंगे? तो वेबसाइट पे जाना है, starsip.in पे गए और देखना है। इसको टच किया, स्मॉल कैप डिफॉल्ट में आ गया। लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल, 12 साल, 15 साल चेंज करके देख लीजिए। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख डिफॉल्ट में है। जो चेंज करना है चेंज करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 10 लाख का रिकॉर्ड बताता है। 2013 में इन्वेस्ट किया 10 लाख वन टाइम, तो 1 करोड़ 18 लाख है स्मॉल कैप में। इसी तरह SBI स्मॉल कैप ने 10 लाख का पिछले 10 साल में 1 करोड़ 2 लाख बनाया है। अगर एवरेज का बात किया जाए स्मॉल कैप में तो यहाँ पे 24.4% का रिटर्न मिला है। अगर SIP का बात करें, इसी में इसको टच किया, SIP आ गया। SIP में यहाँ पे सिलेक्टेड है मिड कैप, लास्ट 15 ईयर्स और 5-5 हजार रुपये पर मंथ करते गए। तो सिर्फ आपको देखना है, करना कुछ नहीं है, देखना है। क्या देखना है? HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2008 से लेके अब तक 2023 तक 5-5 हजार रुपया किसी ने SIP मच फंड में झोंका तो 9 लाख झोंक दिया, 45 लाख 27 हजार है, 19% का रिटर्न है। इसी तरह से 18% एवरेज का बात कर लेते हैं पिछले 15 साल में, तो एवरेज रिटर्न इसने दिया है 17.15। कहाँ पे मिला होगा आपको एवरेज पिछले 15 साल में? तो ऐसे करके देखना है। सारे कैटेगरी में देख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कैटेगरी में देख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है करो खुद से कैलकुलेट। तो कैसे करें कैलकुलेट? तो यहाँ पे तो ये वन टाइम था, ये SIP था, ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में जाएंगे और खुद से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी पहले देख लेना है
तीन चीज़ है, SIP, वन टाइम, पेंशन। पहले देखना है, डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है, आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ SIP में गए, आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 15,000 करेंगे, 15 साल करेंगे, और यदि 15% मिल गया तो कोई गारंटी नहीं है मिलेगा, लिख के कोई नहीं देगा। 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। लेकिन यदि 15 मिल गया तो 15,000, 15 साल, 15% के रेट से 27 लाख जमा होगा, 1 करोड़ 1 लाख होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ ब्यौरा, 1 साल में, 2 साल में सारा कैश फ्लो दिया हुआ है, कैसे 1 करोड़ हो गया। ये 1 करोड़ धीरे 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 मैथ के फार्मूले से ये हो गया। ये तो हुआ SIP के बाद। अब जाते हैं वन टाइम में। वन टाइम में अगर किसी ने 15 लाख रुपया झोंका, नहीं खरीदे, कॉर्नर वाला बर्फी साइज का प्लॉट नहीं खरीदे, नहीं खरीदेंगे। पहले वीडियो नहीं देखे थे, 4-5 तो कॉर्नर वाला खरीद लिए, अब नहीं खरीदेंगे, अब यहीं पे झोंकेंगे। अगर 15 लाख रुपया वन टाइम झोंका और यदि 15 साल तक छोड़ा, जैसे कि कॉर्नर वाला प्लॉट छोड़ के रखे हैं कि हमारा तो दिन दोगुना रात चौगुना प्लॉट हो रहा है, अरे क्या मजा, हमारा प्लॉट तो सोना उगल रहा है, ऐसे करके अगर यहाँ पे झोंक दिया और 15% का रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप में मिल गया तो 15 लाख का वैल्यू होता है 1 करोड़ 22 लाख। अभी तक भी कुछ किया नहीं, देखना है। आप कहेंगे राजू भैया हमारे पास तो 15 लाख है ही नहीं, अब कीजिए ना खुद से। कितना है? 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, एक पे 6 जीरो लगता है 10 लाख में। अब सबमिट कर दिए तो वो 10 लाख का वैल्यू 81 लाख हो सकता है। पीछे देखेंगे परफॉर्मेंस में तो हुआ है, इससे ज्यादा हुआ है, ये कैलकुलेट किया। 12% के रेट से कितना होगा, 13% के रेट से कितना होगा, कोई गारंटी है? कुछ भी नहीं है। 10 लाख का 54 लाख होगा। यही पैसा बैंक पोस्ट ऑफिस में रख दूंगा तो क्या होगा, 7% के रेट से ये करना है खुद से, 27,59,000 बनता है। ये दो चीज हो गया। अब आते हैं पेंशन पे। 15 साल बीत गया और आपने 1 करोड़ रुपया मजमच फंड में जमा कर लिया तो डिफॉल्ट में 1 करोड़ सेलेक्टेड है। अब यहां से बूढ़े हो गए, एक कुर्सी पे बैठे हैं सामने आंगन में, 60,000 रुपये पर मंथ इंतजार हो रहा है। 1 तारीख को घंटी बजा मोबाइल का, 60,000 रुपया क्रेडिट हो गया 1 तारीख को। जितना चौवा छक्का मारना था जवानी में मारा, इधर भी प्लॉट उधर भी प्लॉट, मक्खन साइज का वो बर्फी साइज का, वहां से पैसा बहुत कम आ रहा है, 5,000 10,000 12,000 ऐसे आ रहा है। अब पंगाबाजी ज़्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है, मोबाइल में खट से मैसेज आया 60,000 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो जाइए, क्या क्या करना है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड बताते हैं, कैलकुलेशन है कि 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 15 साल के लिए लेते रहेंगे। अगर 15 साल तक ऊपर नहीं गए तो 60,000 रुपये लेते रहेंगे। और यदि 10% का रिटर्न हुआ तो 1 करोड़ 8 लाख खा लेंगे और बाद में बैलेंस बचेगा 1 करोड़ 94 लाख रुपया। जब ऊपर जाएंगे तो 94 किसी और को और 1 करोड़ किसी और को, जिसको भी देना है, बेटा बेटी नॉमिनी, अगल वाली बगल वाली, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उसको मिल जाएगा। बिल में लिख दीजिए, मिल जाएगा। अगर ये गलती से 12% का रिटर्न दे दिया तो वो जो बैलेंस बचना था वो ज्यादा बच गया, 2 करोड़ 96 लाख हो गया। अब सारा कैश फ्लो भी यहां पे दिया हुआ है, नौटंकी सारा है यहाँ पे, नौटंकी में कोई कमी नहीं की है। वेबसाइट पे सारा चीज है, एक एक करके। हमको भरोसा नहीं होता है, देखिए ना एक एक करके, सब भरोसा होगा, लास्ट में वही रिजल्ट आएगा जो वहां दिखाया था। 2 करोड़ 96 लाख लास्ट में ये बचा। तो ये खुद से करना है। अब तीसरा क्या चीज है, खुद से कर लिया, जब समझ में आ गया तो तीसरा एक ही स्टेप बचता है, झोंकते जाइए जो पैसा बचा। हमने जिंदगी में शुरुआत जब किया था तो 3-3 हज़ार रुपये पैसा बचता था, वही झोंकते गए। आपको 1,000 बचता है, 2,000 बचता है, 10,000 बचता है, 12,000 15,000 जो भी बचता है झोंकते जाइए। अब आपने झोंकना शुरू कर दिया, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा बिगेस्ट मिस्टेक बाय साधारण इन्वेस्टर, वो साधारण वाला से नहीं, साधारण वाला से, जैसे ही थोड़ा सा पैसा कम होगा, आपने तो सपना सजाया था 1 करोड़ होगा, बढ़ते रहेगा, जैसे ही थोड़ा सा कम होगा, 1,000 2,000 5,000 कम हुआ मार्केट गिरने से, स्टॉप कर दो भाई, रिडीम कर दो। हम नहीं करेंगे, मार्केट भाग जाता है, डूब जाता है, ये तो डूब तो गया, थोड़ा सा पैसा कम हुआ कि स्टॉप करेंगे, रिडीम करेंगे। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। नया जब शादी होता है ना, थोड़ा सा कुछ अनबन होता है, साथ नहीं रहेंगे, डाइवोर्स करेंगे, तलाक, थोड़ा सा कुछ हुआ। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जो मेल हैं और फीमेल हैं, जो हमारा जो एनर्जी फील्ड है ना, जिसको आभा बोलते हैं, वो लड़कों का इस तरह से होता है, मरा सा चलेगा, कोई हलचल नहीं है, एकदम कम रहता है। आभा जो है उसका फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी फील्ड, वो मरा सा रहेगा, कांस्टेंट टाइप होगा। लेकिन जो फीमेल में है
उनका हलचल इस तरह से होगा, एकदम ऐसे हर 10 मिनट में ऊपर नीचे होते रहता है। जब ऊपर था तो प्यार ही प्यार बरस रहा था, नीचे आया तो लोग गुस्सा और रोना धोना शुरू। हर 10 मिनट में वो हलचल होते रहता है। जो हमारा एनर्जी फील्ड है, चारों तरफ आभा है, वो लड़कियों में ऐसे से चलते रहता है। हर 10 मिनट पहले पता चला तो एकदम भयंकर प्यार हो रहा था, और 10 मिनट में क्या हो गया, 10 मिनट के बाद गुस्सा रोना सब कुछ होना शुरू हो गया। अब ये जानबूझ के नहीं करते हैं लड़कियां, लोग जानबूझ के करती नहीं, वो प्राकृतिक नेचर है, वो हो जाता है, एज पर नेचर ऐसा होता है, कोई जानबूझ के नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा नौटंकी परमात्मा ने बनाया क्यों, ये हलचल हलचल ये बहुत ज़रूरी था। जब बच्चे गर्भ में होते हैं, पेट के अंदर होते हैं बच्चे, तो एक्सरसाइज के लिए ये कंपन जरूरी है। अगर ये कंपन ना हो, भगवान के द्वारा ना दिया हो वो ये कंपन, लड़के जैसा हो जाए, तो बच्चे वहीं मर जाएंगे, बच्चे बढ़ेंगे नहीं। बच्चों के ग्रोथ के लिए ये कंपन, ये एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये हलचल क्या है ना, चलता है आभा में, एनर्जी मंडल में, और खोपड़ी तक भी वही सब हो जाए, पूरे शरीर में ये कंपन होता है। तो कभी गुस्सा कभी प्यार, हर 10 मिनट में इधर उधर देखेंगे। तो ये अगर एक्चुअल कारण पता हो तो आप गुस्सा नहीं करेंगे कि भाई ये तो प्रवृत्ति है, ये होगा ही होगा। अब देखेंगे ये कब तक चलते रहेगा, ये 40-45 साल तक चलते रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चे देने का कैपेसिटी है। उसके बाद 40-45 साल के बाद देखेंगे हस्बैंड वाइफ को, ये जो प्राकृतिक कंपन है ना, धीरे धीरे शांत हो गया, वो एक जैसा हो गया। देखते होंगे 40-45 साल के बाद दोनों एक जैसा हो गया। वो जो बवगंडर बगावत ये चलता था, मार धाड़ एक्शन से भरपूर, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि ये कंपन खत्म हो गया। तो ये फैक्ट याद में रखना है। अब आते हैं मचमच फंड पे। ये बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वो मुर्दा जैसा चलेगा, कोई हलचल है ही नहीं। अब मचमच फंड में जैसे ही घुसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। ये जरूरी है ग्रोथ के लिए, वहाँ बच्चे के ग्रोथ के लिए, यहाँ पैसे के ग्रोथ के लिए ये हलचल जरूरी है। अब दूसरा मिस्टेक ये है कि थोड़ा बढ़ा नहीं कि रिडीम कर लिए। पहला क्या था, थोड़ा सा कम नहीं हुआ कि स्टॉप कर दिए, रिडीम कर दिए। और थोड़ा सा बढ़ा, अगर दूसरा मिस्टेक है, बढ़ा, अरे अच्छा खासा बढ़ोतरी हो गया, 1 लाख बढ़ गया, 2 लाख बढ़ गया, 15,000 बढ़ गया, चलो बाइक का डाउन पेमेंट कर देते हैं, कार का डाउन पेमेंट कर देते हैं, अरे टूर पे चलते हैं रिडीम करके, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, चलते घूम के आते हैं शिमला, कपड़े नहीं खरीद लेते हैं, गहने खरीद लेते हैं। ये सब नौटंकी अगर किया तो वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। तो करना हर हाल में यह है कि कंटिन्यू करना है SIP स्मॉल कैप मिड कैप में। बाकी कैटेगरी में अगर है तो झोंक झाँक कर आप स्मॉल कैप मिड कैप में आ जाइए, और 15 से 20 साल तक करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जब तक वेल्थ क्रिएशन ना हो जाए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि राजू जी SWP करना बहुत रिस्क होता है। अगर 2008 में 14 जनवरी से किसी ने लमसम पैसा झोंका, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके आए हैं कि जब पीक पे मार्केट था, जब मोकेम्बो खेला, पहला चाल चला और मार्केट गिरा, किसी ने यहीं पे पैसा झोंका, तो जाहिर सा बात है SWP करेंगे तो बाद में माइनस हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पे किया तो। लेकिन इससे पहले 5-7 साल 10 साल SIP चलता होगा, या फिर ये पैसा गिरा और कुछ पैसा और गिरावट में भी खरीदा होगा, तो निगेटिव नहीं होगा। तो ये कहना ना 2008 में पीक पे लिया, या अभी जो भूतकाल आया था 2019-20 में उसके पीक में लिया, तो माइनस दिखेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे करके कंटिन्यूअस जमा करते रहिए, तो वो माइनस में नहीं दिखेगा। ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने पहले वीडियो में किया है कि आप एकदम पीक पे करेंगे और तब SWP लेना शुरू करेंगे तो पैसा माइनस में भी जाने का चांस है। लेकिन आप SIP पहले करते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर लेते हैं, उसके बाद SWP करते हैं, तो कोई माइका लाल मोगेम्बो कितना भी खेल ले, कुछ नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 5 साल से पैसे बचा रहा हूँ, और ये SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, SBI टेक्नोलॉजी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इस तरह से 12,500 कर रहा हूं, तो क्या 10 साल में 50 लाख रुपया हो जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं, 12,500 पर मंथ कर रहे हैं, 10 साल तक करता रहूंगा। सेफ कैलकुलेशन 13% का करते हैं तो 30,83,000 बनता है। अगर 15% का भी करें तो कितना होता है? 34,83,000 बनता है। तो ये मैं कहूंगा 10 साल ना करके यदि 12 साल करते हैं तो क्या होता है? 50,44,000 हो जाता है। तो 10 ना होके 12 साल 13 साल में हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ये सब आप नहीं जानते और बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ हर जगह 7% के रेट से रिटर्न मिलता तो 28,25,000 होता।
उससे तो अच्छा है ना 30 40 50 मिल